गुरुवे नमाय। सचकृतार धाम मोहाली से गुरु प्यारी सारी साध संगत को सचकृतार कहते हुए रब्बी उपदेश के माध्यम से समझेंगे सिजोगी बाबा पौना हरि दुधाधारी जटाधारी कलाधारी कलयुग के अवतारी योगी नाथों का 12 साल से क्या लिंक होता है। हम कहते हैं रांझे ने भी 12 साल मज्जियाँ चराई थी। हम कोई भी संत महात्मा देखते हैं, गुरु नानक देव जी वो भी मज्जियाँ उन्होंने भी चराई। जहाँ ईसा मसीह देखते हैं उनके पास भी, हम किसी के पास भेड़, किसी के पास बकरियां, किसी के पास गायें, किसी के पास भैंसे, ऐसे कोई भी अवतारी पुरुष हम देखते हैं तो तकरीबन देखते हैं ना किसी पशु को के साथ उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो ये सिद्ध योगी बाबा पौना हरि जिन्होंने अष्टांग योग से यम नियम आसन प्राणायाम प्रतिहार धारणा ध्यान समाधि, हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर ये 5 महाभूतों का जो तुम्हें सामने दिख रहा है, जो कि आकाश के कारण, आकाश तत्व के कारण बाकी चारों तत्व जुड़े हैं, जो हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी, और जो सामने तुम्हें नजर आ रहा है ये स्थूल शरीर। और 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 प्राण और मन, बुद्धि, अहम, इन 18 तत्वों से जो बनता है सूक्ष्म शरीर होता है। और एक कारण शरीर होता है, इस संसार की इच्छाओं वासनाओं से बना। कारण शरीर के कारण हमें सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है, इस दुनिया में आना पड़ता है इन संसार की वासनाओं, इच्छाओं और कामनाओं के कारण। और फिर सूक्ष्म शरीर के कारण हमें अपने कर्मों के अनुसार ये स्थूल शरीर को धारण करना पड़ता है। और ये जो सूक्ष्म शरीर है दूसरा, इसमें 5 कोश होते हैं। जैसे प्याज में एक के ऊपर छिलका एक लिपटा रहता है, अन्न में कोश, प्राण में कोश, मन में कोश, विज्ञान में कोश, आनंद में कोश। तो इसमें ये जो प्राण में कोश है, 3 शरीरों में से दूसरा शरीर, दूसरे शरीर में से फिर दूसरा कोश। इसमें 72,000 प्राण में शरीर में नाड़ियां मानी गई, ईड़ा, पिंगला, सुखमन, 3 तरह की सूर्य नाड़ियां, चंद्रमा नाड़ियां और सुषुम्ना नाड़ी, जिसमें हम चक्र साधना करते हैं, जिसमें हमारी सुरती ट्रैवल करते हैं शिव से शिव की तरफ, हम शिव से शिव की तरफ यात्रा करते हैं। तो अष्टांग योग में योगी नाथ लोग यहाँ सोई हुई शक्तियों को पहले 6 चक्रों को साधते थे। मूलाधार चक्कर, स्वादिष्ठान चक्कर, मणिपुर चक्कर, अनाहत चक्कर, विशुद्ध चक्कर और आज्ञा चक्कर। मूलाधार में कुंडली मार के सोई हुई शक्ति, जो रीढ़ की हड्डी जहाँ खत्म होती है तकरीबन वहाँ, ये सूक्ष्म शरीर में चक्कर है, ना कि इस स्थूल शरीर में। तो वहाँ सोई हुई ये शक्ति को वह उठाते थे, और उठाने की लम, वम, यम, हम, ओम, इस तरह से मंत्रों की साधना होती थी। अलग अलग चक्कर के लिए अलग अलग शब्द, जैसे लम 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 लम, फिर वम वम वम, इस तरह से लम वम यम हम ओम। तो एक एक चक्कर को साधने के लिए 2-2 साल लग जाते थे योग विद्या में, अष्टांग योग में। और अब 6 चक्रों को हमने साधना है। मूलाधार चक्कर जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म हो रही है वहाँ दिखाया जाता है, और उसके ऊपर स्वादिष्ठान चक्कर जहाँ हमने इस घर परिवार को आगे चलाने के लिए, संसार को चलाने के लिए, वहाँ से काम शक्ति का जन्म होता है। और ये घर परिवार आगे बढ़ाने के लिए संसार को हमें नाभि और वो जो रीढ़ की हड्डी खत्म हो रही है उसके सेंटर में स्वादिष्ठान चक्कर, नाभि में मणिपुर चक्कर, हृदय में विशुद्ध चक्कर और कंठ में अनाहत चक्कर, और फिर दोनों आंखों के सेंटर में आज्ञा चक्कर कहा जाता है। इन चक्करों से शक्ति को उठाना, हट से, जब से, तप से, जैसे अलख मंत्र या ओम नमः शिवाय मंत्र, किसी मंत्र की सहायता में, और प्राण पान उदान समान व्यान,
ये पंचों प्राण का ज्ञान रखते हुए 84-72 नाड़ियों का ज्ञान रखते हुए और 108 जगह पे वो नसें या नाड़ियां घूमी रहती हैं, उसमें से 8 चक्कर प्रमुख होते हैं। उनमें से ये पहले 6 जिसको हमें साधना पड़ता है माया की नगरी से दूर अपनी सुरती को ले जाने के लिए। तो योगीनाथ लोग एक एक चक्कर को जगाने के लिए 6 दूनी 12, तो एक एक चक्कर को सिद्ध करने के लिए उनको 2-2 साल अष्टांग योग में लग जाते थे। इसलिए 12 साल का अवतार सिद्ध योगी बाबा पौना हरिदुदातारी कहते हैं कि 12 घड़ियों का जो वचन है 12 सालों से निभाया धर्मों, जिसका नाम बाद में रत्नों बना। उनकी 12 घड़ियां सेवा की। ये धर्मों एक धर्मात्मा धार्मिक पुरुष गुरु को दर्शाता है, जिन्होंने माँ पार्वती के पास भेजा कि पार उतारा करने वाली शक्ति गुरुजनों से किसी धार्मिक पुरुष से हमें मिलती है। फिर तुम जो 12 सालों का अगर तुम्हारा गुरु पूर्ण है तो ये 12 सालों में जो योग विद्या में या अष्टांग योग में एक एक चक्र को सिद्ध करने के लिए साधना में लगते हैं। अगर तुम्हारे पूर्ण गुरु मिले, तुम्हें शब्द सूरत विद्या है और ये ज्ञान आ जाए गुरु की दया करना से, तो तुम 12 मिनट में भी अपनी सुरती को इस माया के लोक से परे ले जा सकते हो। इसके लिए तुम्हें एक सिद्ध गुरु की जरूरत है। लेकिन अष्टांग योग की ब्रह्मचार्य साधना में तो सिद्ध योगी बाबा पौना जी ने जिसका रूप रंग गढ़ा है उसमें 12 साल लगते थे। एक एक चक्र को लम वम यम हम ओम इस तरह से, या ओम नमः शिवाय या अलख मंत्र, उसमें प्राण वायु, प्राण अपान उदान समान व्यान, ये जो 108 चक्कर हैं हमारे शरीर में, प्राण में शरीर में बताए गए। और 84 तरह की हवा होती है, जिसमें से 10 और 10 में से फिर 5 प्रमुख होती है। तो उन 5 में से भी प्राण वायु मेन है, जिसके सारे जिसको साधते हुए हम अपने शब्द से शिव की तरफ की यात्रा करते हैं। इसके लिए एक सिद्ध गुरु की जरूरत है, कामिल मुर्शिद की जरूरत है। तो 12 साल जो दर्शाए जाते हैं। जहाँ एक चीज जो हम देखते हैं, पशुओं को चार रहे हैं जोगीनाथ फकीर गुरु पीर, ये पशु कौन है, ये डंगर कौन है, हमारा मन, हमारी बुद्धि को, इसको वो अपने ज्ञान से, हाथ में उन्होंने डंडा पकड़ा है या कुंडी पकड़ी है, जिससे वो उनको चारते हैं और उनको डराते हैं और उनको दिशा प्रोवाइड करते हैं कि इधर चलो इधर चलो इधर चलो। तो इस तरह से वो अपने ज्ञान के डंडे से, ज्ञान की कुंडी से, गुरु नानक देव जी जपजी साहब ले आए पंथी सकल जमाती, जुगत डंडा प्रदीत, के मेरे पास जो जुक्तियों का डंडा है, जो ज्ञान है, उससे मैं समझाता हूँ लोगों को। ऐसे ही गुरु पीर साधु संत फकीर होलिए, वो पशुओं का चारना या डंगरों का चारना, ये डंगर मनमुखी हैं, मनमुखी बंदे हैं, सारे संसारी हैं। तो इस बिगड़े हुए मन को जो अपने ज्ञान की कुंडी से चराते हैं, सही रास्ते पे लाते हैं, शब्द से शिव की तरफ पहुंचाते हैं, और फिर उनकी कृपा से हमारा ये मानव चोला, यही डंगरों जैसा मन तो जो स्वरूप है, अपनी पहचान करता है, मैं कौन, मेरा कौन, ज्ञान प्राप्त करता है, अपने मानव चोले के लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो ये 12 साल इसलिए योग साधना से जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक एक चक्कर को साधने के लिए, ऐसे ही जो इन 6 चक्रों को साध ले, हरि गुरु भगवान की कृपा से अपने मन को शुद्ध बनाए, शुद्ध के बाद गुरु कृपा से दिव्य करे, वो सिद्ध योगी बाबा पौना हरि जी का दर्शन अपने आध्यात्मिक रूप में इस अंदर की यातना में, द्योड़ सिद्ध में बैठे हुए सुरती चढ़ा के, उसके गुरु पूर्ण है, जो भी योग विद्या में 12 साल भी लग सकते हैं, 12 मिनट में भी वो सिद्ध योगी बाबा पौना हरि जी के दर्शन कर सकते हैं, अगर उसके हाथ में
तकनीक आ जाए सिंगी की, चिमटे की, झोली की, और गुरु दत्तात्रेय जी की तरह अगर उनके गुरु पूर्ण है, वो अंदर की ये यात्रा उनको अपनी युक्तियों से, उनकी शरणागति से, कृपा से, इसकी पहले थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल ज्ञान उनसे प्राप्त करके किसी को भी कामिले मुर्शद से जोगी बाबा पौना हरि के दर्शन करवा सकते हैं। और कलयुग में आयु कम है एक तो जीव की, ऊपर से इसकी बुद्धि में विवेक कम है, ऊपर से इसका जो शरीर है वो आयुर्वेद के हिसाब से जैसा फिट होना चाहिए, यम नियम आसन, इन जो स्टेप्स हैं 8 अष्टांग योग के, उसके हिसाब से इसकी फिटनेस नहीं है। तो इसलिए काबिल मुर्शदी है जो हमें अब शब्द सुरत का ज्ञान देते हुए, जहाँ ये आध्यात्मिक ज्ञान देते हुए, जहाँ सिंपलिसिटी की युक्तियां देते हुए हमें से जोगी बाबा पौना हरि जी का दिव्य दर्शन करवा सकते हैं। लेकिन विषय था कि 12 साल, वो 12 साल की साधनाओं को दर्शाता है। रांझा भी कहते हैं, हीर मतलब आत्मा, रांझा मतलब परमात्मा, हरि गुरु। और रांझे ने कह रहे गोरखनाथ जी के पास जाके फकीरी रही जोगी मिला, और हीर के घर में 12 साल, यहाँ भी देखो 12 साल आई मज्जियाँ चुराई, के वो 12 साल जो अवतार लीला में आए वो चक्रों की साधना को दर्शाते हैं, जिन चक्रों को सिद्ध करके फिर हम योगीनाथ अवस्था पर पहुंच जाते हैं। वो सारे साधक और अपने मन को वो नत लेते हैं शिव पिता परमात्मा के पास, और ये युक्ति उनके पास शब्द से शिव की तरफ कैसे जाना है अपने कामिले मुर्शद के रहमत से उनको प्राप्त हो सकती है। तो 12 साल या वो 12 साल की योग विद्या की साधना को दर्शाते हैं। और ऊपर से उन्होंने बालक रूप, और शिव शंकर जी का अवतार था कि आप बालक रूप में ही इसी रूप में स्थित रहोगे पूरे कलयुग में 4,32,000 वर्ष तक। तो उन्होंने उस बालक रूप को भी दर्शाना था, और ऊपर से जो उसमें आध्यात्मिक और दिव्य जो ज्ञान है 12 साल जो जोगी नाथों से जुड़े हैं, वो योग परंपरा और अष्टांग योग से जो साधना श्री जोगी बाबा पौना हरि गुरु दत्तात्रेय जी से करके आए, उसमें एक एक चक्र को सिद्ध करने के लिए शिव से शिव की तरफ, शव से शिव की तरफ जाने के लिए मूलाधार से शब्दिष्टान से मणिपुर से अनाद से विशुद्ध से आज्ञा चक्कर, ये 6 चक्कर हो गए। तो 12 साल इसमें लगते थे। और उसके बाद फिर ईश्वर की दुनिया शुरू है, वहां से त्रिकुटी, त्रिकुटी से फिर मानसरोवर, वहां से भवर गुफा जिसको देवड़ सिद्ध कहते हैं, और उसमें बैठे हुए श्री जोगी बाबा पौना हरि काली मूर्ति से एक रहस्य गूढ़ विद्या और देवड़ सिद्ध एक ज्योति स्वरूप प्रकाश रूप, और वो निराकार ओम जय शिव ओमकार शिव शंकर के अवतार है, साकार स्वरूप भी है और निराकार स्वरूप भी है। हमें अपने भाव के अनुसार दर्शन दीदार देते हैं। तो मेन विषय था कि 12 साल उनकी योग विद्या की योगियों नाथों की साधना को दर्शाते हैं। तो 12 साल 6 चक्रों की साधना, अगर गुरु हमारे कामिल है, पूरे हैं, तो वो हमें ये सारी साधना अगर हम ठीक ठीक तन मन धन से उनकी सेवा करें, इस मन को पहले शुद्ध करें, और शुद्ध के बाद उनकी कृपा से वो हमें जो शक्ति देंगे, जिसको दिव्य शक्ति, स्वरूप शक्ति, योग माया कहते हैं, जैसे शेष नाग है ऊपर पौना हरि के, ये शेष शास्त्रों का ज्ञानी ऐसा गुरु, और 108 मनकों की माला है रुद्राक्ष की। तो ये 108 उपनिषद को जिसके पास ज्ञान है, तो ऐसा कोई कामिले मुर्शद हो जो हमें ये 12 साल की यात्रा 12 मिनट में भी करा सकता है। जैसे कहते हैं 12 मिनटों का वचन, माँ धर्मों ने, धर्मों के घर 12 मिनट, ये धर्मों धर्मात्मा धार्मिक पुरुष यहाँ गुरु को उसने पहले पार्वती के पास भेजा मान सरोवर में। तो गुरु वो धार्मिक पुरुष महात्मा हमारे सतगुरु अगर पूर्ण है, तो हमें पार्वती पार उतारा करने वाली वो शक्ति, फिर जिससे हम कैलाश पर्वत उस भवर गुफा के अंदर से शिव की साधना, शिव से शव से शिव की साधना की तरफ हम जाएंगे, और फिर हमारा नया जन्म होता है ईश्वर की दुनिया में, शिव पिता परमात्मा की दुनिया में। फिर उस दिव्य अंतःकरण से, दिव्य दृष्टि से, दिव्य कानों से हम श्री जोगी बाबा पौना हरि जी के दिव्य रूप रंग रस
इन सब का शब्द रूप रस शब्द स्पर्श, इन सब का हम रस पा सकते हैं। ओरिजिनली जो दिव्य अलौकिक है, अद्भुत है। ये था 12 साल का योगी नाथों से जो कनेक्शन है, गुरु प्यारी सारी साध संगत को रामदास की तरफ से सत्य।